Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this Insight Limit Lash Mascara. So without further ado, let's begin. इनर बॉटल इस तरीके से इसकी दिखाई देती है, आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे पिंकिश सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में है। इसकी MRP है 240 रुपीज़, 13 ग्राम्स प्रोडक्ट इसमें आता है एंड आई गॉट इट फ्रॉम नायका। ऑब्वियसली डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा तो अराउंड 200 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। दिस इज स्मज प्रूफ, टॉक्सिक फ्री, वीगन, पीटा प्रूफ, डर्मा टेस्टेड और ये वाटर रेजिस्टेंट है, सो वाटर प्रूफ नहीं है ये। हम एक्चुअल फॉर्मूला पे चलते हैं एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विद द वॉन्ड फर्स्ट। वॉन्ड देख लेते हैं, कुछ इस तरह की इसकी वॉन्ड है, सो ऐसा कर्वी सी वॉन्ड है। इसके जो ब्रिसल्स है ना ऐसे एस शेप में है, ऐसे वो घूमती हुई सीढ़ियाँ होती है ना, तो उस तरीके की इसकी वॉन्ड है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो इसकी बॉटल है ना, ये एक्चुअली थोड़ी बड़ी है साइज़ में। पता नहीं क्यों मैं दिमाग में ऐसे इमेजिन करके चल रही थी कि ये पतली सी होगी, लेकिन नहीं, साइज़ में अच्छी खासी बड़ी बॉटल ही है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि जैसे ही मैं इसको निकालती हूँ ना, इस वॉन्ड को इस बॉटल के अंदर से, तो इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट उठ के नहीं आता है। मतलब ये वैसी वाली ब्रिसल नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली स्क्रैप ऑफ करते रह जाओगे एक्सेस। सो मैं जब इसको निकालती हूँ, सो मोस्टली मुझे एक्सेस को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इसमें भर भर के प्रोडक्ट नहीं आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। वाइज कई मस्काराज में तो क्या होता है, इतना सारा भर भर के प्रोडक्ट आता है और अगर आप उसको अच्छे से स्क्रैप ऑफ नहीं करते हो एक्सेस को एंड ऐसे ही अप्लाई करने लग जाते हो तो बहुत ज़्यादा क्लम्पी हो जाती है आई लैशेज। सो फॉर दिस पॉइंट इट गेट्स अ प्लस फ्रॉम माय साइड। एप्लीकेटिव वगैरह की बात हो गई, अब हम बात करते हैं एक्चुअल फॉर्मूला की। और अभी आप देख सकते हो मैंने अपनी आई लैशेज पे ना यही वाला मस्कारा लगाया हुआ है। मैंने आईलाइनर भी अप्लाई किया है थोड़ा पतला सा, तो इस वजह से ना आपको इसका इफेक्ट थोड़ा और कम दिखाई देगा। जब आप आईलाइनर वगैरह नहीं दिखाते हो तो आपको लैशेज का एंड मस्कारा का ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा सा कम दिखेगा। विदाउट आईलाइनर ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखता, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। सो माई आई लैशेज डू लुक रियली नाइस। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही ज़्यादा सेपरेटिंग है ये मस्कारा। सो इमीडिएट इसका इंप्रेशन मेरे पे ये था कि इट इज़ वेरी वेरी सेपरेटिंग। वैसा क्लम्पी मस्कारा ये नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मस्कारा को यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो ना मेरी आईज पे, इस बेसिस पे भी जज करना कि आई डू नॉट हैव वेरी लॉन्ग एंड कर्ली आई लैशेज़। ठीक है, मेरी आई लैशेज़ बहुत ही ऐसे डाउनवर्ड्स पॉइंट करती हैं और एवरेज लेंथ की है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। तो इसलिए चाहे मैं कितना भी हाइप्ड अप मस्कारा ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, उसका इफेक्ट एकदम ऐसा वाओ वाला नहीं आता है, वैसे वाला नहीं कि जो कई बार हमें कमर्शियल्स में देखने को मिलता है, कई यूट्यूबर्स जिनकी आई लैशेज़ बहुत अच्छी है जैसा उन पे देखने को मिलता है। तो वैसे वाला इफेक्ट तो मेरी आई लैशेज़ पे कभी भी नहीं आता है। सो जैसा नॉर्मली इफेक्ट आता है मैं उसी के बेसिस पे आपको कंपेयर करके बता दी हूँ। कंपेयर टू द अदर मस्काराज आई कैन सी कि इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा है एंड बहुत सेपरेटिंग है, ये क्लम्पी नहीं है। सो कर्ल इसने ठीक ठाक कर दिया है मेरी आई लैशेज़ को। अगेन एक बार आपको ढंग से दिखा देती हूँ। सो आईज़ को ऐसे थोड़ा ट्विस्ट कर करके इधर उधर मटका के आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। मैं एप्लीकेशन क्लिप्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी ताकि आपको एक और भी अच्छा आइडिया मिल जाए। जैसे ही मैंने ये वाला मस्कारा लगाया ना, इट इमीडिएटली रिमाइंडेड मी ऑफ अनदर मस्कारा जो कि है ये लॉरियल पैनोरामा मस्कारा। एकदम से मेरे को लगा कि यार ये तो मेरे को लॉरियल पैनोरामा का इफेक्ट ही दे रहा है एंड ये मस्कारा एक्चुअली मेरे को काफ़ी पसंद है एंड मैंने आई थिंक अपनी कोई रिकमेंडेशंस वगैरह में भी इसको रेकमेंड किया हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड मस्कारा एंड मेन चीज़ इसमें मुझे यही अच्छी लगती थी कि काफ़ी ज़्यादा सेपरेटिंग है, क्लम्प नहीं करता है आई लैशेज़ को, और वही चीज़ मुझे इसमें मिल रही है। और जो एक हल्का सा जो लिफ्ट और कर्ल होता है ना, तो इसमें जितना आता है उतना ही लगभग मेरे को इसमें मिल रहा है। सो इन केस अगर आप ये वाला नहीं ले रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स हायर प्राइस, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये आपको नियर 200 रुपीज़ ही मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस इन दोनों में है अपार्ट फ्रॉम द वॉन्ड इटसेल्फ कि ये वाला जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है, इनसाइड वाला वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन ये लॉरियल पैनोरामा जो है ये वाटर प्रूफ है।
तो वो चीज़ आप देख लेना कि आपको किस तरीके का पसंद है। मुझे वैसे ऑन अ रेगुलर बेसिस वाटरप्रूफ मस्कारास पसंद नहीं आते, मतलब मैं सिर्फ पार्टीज़ वगैरह के लिए ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज वाटरप्रूफ मस्कारास को निकालना थोड़ा सा हासिल का काम हो जाता है। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस आई लाइक मस्कारास दैट आर नॉट वाटरप्रूफ, सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट हो, एंड दैट इज़ द केस विद दिस। तो ये निकालने में ना ईजी रहता है कि अगर मैं बस मुंह धो लूँ ना फेस वॉश वगैरह से तो ये निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग से ऐसे पूरा इसको क्लेंज करना पड़ रहा है। सो इसको रिमूव करने में आसानी होती है। सो रिव्यू को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आई हैव कवर्ड द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू मेंशन। इसका प्रो एंड सबसे बड़ा स्टैंड आउट ये है कि ये बहुत ही सेपरेटिंग मस्कारा है, और इसके अलावा ये आपको थोड़ा सा लिफ्ट एंड ऐसे कर्ल दे देगा। बहुत ज़्यादा लेंथनिंग नहीं है लेकिन ये मस्कारा, एंड वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग आपके लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और प्लस इसका ये है कि इसकी बॉन्ड में भर भर के प्रोडक्ट नहीं आता है, सो यू वोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली स्क्रैप ऑफ द एक्सेस, सो वो भी झंझट का काम नहीं है इसमें। और प्राइस तो खैर है ही इतना कम, 240 रुपीज़ की MRP है, डिस्काउंट्स भी उस पर मिल जाएंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विच आई ऑलवेज लव एंड अप्रिशिएट। सो फ्रॉम मी दिस गेट्स अ थम्स अप। मैं तो इसको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। इन केस यू वर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट ऑन अ बजट। वैसे अच्छे मस्काराज मिलने मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइक 200 and 250 वाली कैटेगरी में, बट Inside really nailed it with this one. So it gets a thumbs up from my side, and that was all from my end. I hope you enjoyed watching the video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button, and you can also subscribe to my channel in case you're watching me for the first time. And I will see you in my next one. Till then, take care and bye.